समुद्र का किनारा नहीं है भैया। तो समुद्र का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है। पर अगर वहां जाकर बिहारी काम कर सकता है तो जवाब दे मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना क्यों नहीं खुल सकता, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। आप लोगों को प्रधानमंत्री जी आए थे अभी 2 दिन पहले, जानते हैं ना? तो क्या बोले हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से? मुख्यमंत्री बोलते हैं कि सर हम तो बिहार में इतना विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, हर गांव में नली गली बन गई। तो बन गई ना नली गली? नहीं बनी? नहीं बनी? नहीं बनी? पर मुख्यमंत्री तो बोले मेरे प्रधानमंत्री से कि हम तो नली गली बना दिए। छूट गए, छूट गए। मुख्यमंत्री जी मेरे प्रधानमंत्री से झूठ बोले। अच्छा चलिए, हर गांव में नल का जल तो आ गया ना? नल का जल भी नहीं आया? नहीं आया? चाची आया कि नहीं आया? नहीं आया? फिर झूठ बोले, प्रधानमंत्री जी से झूठ बोले। अच्छा चलिए, कम से कम 7 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ ना? हुआ? भ्रष्टाचार भी हुआ, 7 विषयों में हुआ। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार किया। किस किस को पता? हाथ खड़ा करे भ्रष्टाचार किया। आज सबको पता कि भ्रष्टाचार हुआ। तो भैया कहाँ भेजना चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को? कहाँ पे? जेल में। आप लोग चाहते हैं नीतीश कुमार जी जेल जाए? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। सब लोग चाहते हैं कि जेल जाए। तो चलिए साथियों, ये वादा आज आप लोगों से करके जाता हूँ, ये वादा करके जाता हूँ कि अगली लोकसभा की सरकार बनते ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लागू कराया जाएगा, 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। क्या बोलता है मुख्यमंत्री? कहते हैं कि हम शराबबंदी लागू की। हो गई। बताइए चाची, शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना? शराबबंदी लागू हुई? नहीं हुई ना? ये बताए मुख्यमंत्री कि जो तस्कर पैदा किए हैं, जो शराबबंदी, जो खुलेआम शराब मिलती है कि नहीं मिलती है? खुलेआम आराम से मिल जाती है ना? भैया रसूलदार लोगों के तो घर पर होम डिलीवरी तक होती है ना? तो जवाब दे मुख्यमंत्री कि जो तस्कर पैदा किए हैं, उस तस्करी का पैसा किसकी जेब में जाता है भैया? नीतीश कुमार जी की जेब में। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, जो मुख्यमंत्री हम लोगों को जाति में बांटने का काम करता हो, मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चले। पर क्या किया मुख्यमंत्री ने? हम लोग को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा, भाई को भाई से लड़वाने का काम किया, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, सिर्फ जातियों में हम लोग को बांटने का काम किया। जबकि हकीकत है तो सिर्फ एक, कि बिहार में अगर कोई एक जाति है तो वो सिर्फ और सिर्फ गरीबी की जाति है, और इस गरीब जाति में हर जात का खड़ा। जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक हर गरीब व्यक्ति के हाथ को काम नहीं मिलेगा, जब तक हर गरीब व्यक्ति खुद कमाकर खुद नहीं खाएगा, तब तक समुचित बिहार का विकास नहीं हो सकता। और इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर आए। साथियों, मैं चाहता हूं कि मेरा बिहार पहले पायदान पर है। मैं चाहता हूं कि में दूसरे राज्यों के नंबर 1 पर मेरा बिहार आए, और अनंत संभावना है बिहार में। क्यों नहीं बन सकता भैया? क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों और किस तरीके से मुख्यमंत्री का बर्ताव रहता है उनके साथ? याद है लॉकडाउन में कैसे कोटा में बच्चे रोते रह गए, पर मुख्यमंत्री उनको वापस लेकर नहीं आए।
कैसे लॉकडाउन में हमारे साथी बिहार आने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा कर आते रहे, पर मुख्यमंत्री ने उनको बिहार की सीमा में घुसने नहीं दिया। याद है ना ये सब साथियों? ये सब याद रखना जरूरी है। जो मुख्यमंत्री दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, क्या उसको मुख्यमंत्री बने रहने का हक है क्या? साथियों, माताएं यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। 2 दिन पहले मैं सीतामढ़ी गया था माता सीता का आशीर्वाद लेने। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और मैं मानता हूँ कि माता सीता मातृत्व का स्वरूप है, माता सीता नारी स्वाभिमान का स्वरूप है। और मैं ये भी मानता हूँ कि भगवान राम बिना माता सीता अधूरी है और माता सीता बिना भगवान राम अधूरे हैं। इसीलिए साथियों, इस दिन मैं संकल्प लेकर आया हूँ, माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी से संकल्प लेकर आया हूँ कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण मैं माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में करूंगा। साथियों, इससे मेरी आस्था तो जुड़ी है, आस्था का तो मेरे लिए ये विषय है। पर सोचिए, बिहार में कितनी संभावनाएं हैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। पर्यटक को अगर हम लोग बढ़ावा देने लग गए, धार्मिक पर्यटन हो या जितने और पर्यटक स्थल हो, भगवान महावीर की जन्मस्थली लछवाड़ में हो या वैशाली में हो या गौतम बुद्ध की नगरी बोध गया में हो या गुरु गोविंद सिंह जी की पटना साहिब में हो, जितने ऐसे स्थल हैं, अगर एक कर अगर इनको विकसित किया जाए, जैसे मैंने कहा कि सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच में अगर एक सिया राम कॉरिडोर बना दिया जाए, ताकि हर वो व्यक्ति जो अयोध्या आए भगवान राम के दर्शन करने, वो सीतामढ़ी भी आए माता सीता का आशीर्वाद लेने, तो सोचिए पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से सैलानी हमारे प्रदेश बिहार में आने लगेंगे। जब वो बिहार में आने लगेंगे, होटल खुलने लगेगा, रिजॉर्ट बनने लगेंगे, यहाँ पर छोटा बड़ा निवेश होने लगेगा और न सिर्फ उससे बिहार का राजस्व बढ़ेगा, बल्कि बिहार में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस सोच के साथ बिहार पर काम करना चाहता है। और हमारे मुख्यमंत्री निरंतर जाति को आधार बनाते हैं। किस तरीके से कल मुंगेर में घटना घटी, जानकारी है ना आप लोगों को? कैसे राम बधिया से दुर्गा भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई। साथियों, ये तमाम बातें आप लोग के संज्ञान में मैं सिर्फ इसलिए देना चाहता हूँ ताकि 3 तारीख को ये सब बातें हम लोग दिमाग में रखें कि कैसे मुख्यमंत्री हम लोग को जातियों में बांटते हैं, कैसे जाति को आधार बनाकर दुर्गा भक्तों के ऊपर ये महिषासुरी सरकार गोली चलाने का काम करती है। अगली 10 तारीख को महिषासुरी सरकार का ये दुर्गा भक्त करेंगे, ये प्लान हम लोग को लेना है यहाँ से। साथियों, अगली 3 तारीख और ये जो अगले 5 महत्वपूर्ण है। इन 5 दिनों में आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हर एक व्यक्ति चिराग पासवान एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताएंगे। आप लोग बनेंगे चिराग पासवान, हर घर जाएंगे, हर व्यक्ति को बताएंगे। साथियों, विकसित बिहार बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम सब जाति में नहीं, जात पात धर्म मजहब में नहीं, सबसे पहले हम सब बिहारी हैं और उसके बाद कोई जाति है। आज पापा नहीं है, पर पापा हमेशा मुझे कहते थे, ऐसे पहले मैं जब भी किसी कार्यक्रम में आता था, किसी भी सभा में जाता था, तो हमेशा कार्यक्रम के बाद मुझे पापा का फोन आता था, पूछते थे मुझसे क्या रहा, कैसा रहा, कार्यक्रम कैसा था, लोगों ने क्या कहा, तुम दिया, सारी बातें लंबे समय तक बात करते थे, पूछते थे सारी बातें। पर अब उनका फोन नहीं आता। पर बाबा ने जाने से पहले ये कहा था कि बिहार में विकास की राह पर कभी अपने आप को अकेला मत समझना, बिहार के 12 करोड़ बिहारी तुम्हारा साथ देंगे, और यही आशीर्वाद मांगने में आया हूं। आज जरूरत है मुझे आप सबके साथ की और सबके विश्वास की। पापा निरंतर मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे और पापा मुझे इतनी हिम्मत देकर गए, उन्होंने कहा था शेर का बच्चा है, जंगल चीर कर निकलेगा, जंगल चीर में आया होगा। शेर का बच्चा है,
जंगल चीर कर विकसित बिहार आप लोगों को बनाकर दूंगा, ये वादा करके जाता हूँ। बिहार से पढ़ाई रुख कर दूंगा, ये वादा करके जाता हूँ। रोजगार के अवसर बनाकर दूंगा, ये वादा आज आप लोगों से करके जाता हूँ। और इसके बदले में अगले 5 दिन आप लोगों को मुझे चाहिए, तो ये संकल्प लीजिए, हटाना है कि नहीं हटाना भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को, रोजगार देना है कि ऐलान करेंगे। तो इसके लिए भैया क्या करना होगा? बटन दबाना है। कहाँ दबाना है बटन को? कहाँ पर? 2 नंबर। सबको पता है 2 नंबर पर। आप लोगों को पता है ना कि 2 नंबर विजय का भी निशान होता है, विक्ट्री का निशान होता है। तो 2 नंबर पर कौन सा छाप? भगवा छाप। और उसके सामने नाम क्या होगा? मेरे छोटे भाई आदित्य कुमार शौर्य का नाम लिखा होगा। उसके सामने आप लोगों को बनाना। साथियों, एक वोट जो मेरे छोटे भाई आदित्य को देंगे, वो सीधा चिराग पासवान के पास आएगा और बिहार पर बिहारी फर्स्ट लागू करेगा। तो आप लोग आशीर्वाद है ना? जाएंगे 3 तारीख को 2 नंबर में बटन दबाएंगे, मेरे छोटे भाई को ऐसे जिताएंगे, विधायक बनाएंगे। अकेले जाएंगे? अकेले जाएंगे? मेरे जितने युवा साथी हैं, मुट्ठी बांध कर संकल्प ले कि एक युवा साथी 50-50 साल में वादा है, पक्का वादा। मुट्ठी बांध कर संकल्प लीजिए 50-50 आदमियों को। साथियों, अगली 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पता चल जाना चाहिए कि मेरे छोटे भाई आदित्य की वजह से उनके पांव के नीचे से मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसक चुकी है। तो जाएंगे ना 3 तारीख को, और सबको लेकर जाएंगे पक्का। तो मैं इनको आपके सुपुर्द करके जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब वो के रूप में मिले, पक्का वादा। तो अगर आशीर्वाद है तो उनको विजय की माला पहना दीजिए, तो जोरदार ताली बजा दीजिए।